हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 रुपये में मोटरसाइकिल। 1 रुपये में मोटरसाइकिल कैसे मिलती है आजकल। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन बहुत ठगी चली हुई है। पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी कि जामताड़ा एक शहर का नाम है, जगह का कस्बे का नाम है। वहाँ के लोग ज़्यादातर ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। दिन रात लगे हुए हैं, वो हर तरीके से फ्रॉड करने पे लगे हुए हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी करने लग गए हैं। सबसे पहले फ़ोन कॉलिंग पे कर रहे थे, अब इंस्टा पे भी आ गए हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहां पे वो अपनी ठगी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठगी कर रहे हैं और लोग उनकी ठगाई में आ भी रहे हैं। आराम आराम से जागरूकता भी आ रही है, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक नया कंसेप्ट ले आते हैं, नया तरीका निकाल आते हैं। हर 1-2 महीने के बाद एक नए तरीके से ठगी करने लग जाते हैं और लोग उनके चक्कर में फिर से फंस जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पड़ोस में एक लेडीज के पास फोन आया। उसको बोला गया कि आप लक्की कस्टमर हो। उसने कहा, भाई किस चीज़ के लक्की कस्टमर हैं? ये क्या करते हैं, हमारा डाटा निकलवा लेते हैं। उस लेडीज का जो नाम था, उसके हस्बैंड का जो नाम था, जो उनका मकान नंबर था और जो मोबाइल नंबर था, वो तो उनके पास था ही, क्योंकि वो उस नंबर पे फ़ोन कर रहे थे। और इवन उसका डेट ऑफ बर्थ तक भी ये निकलवा लेते हैं। अब सवाल यह है कि इनके पास ये सारा डाटा आता कहाँ से है? क्योंकि जब हम गैस का कनेक्शन लेते हैं, हमारा नाम, फादर का नाम, एड्रेस, ये चीज़ें तो हमसे ली जाती हैं। पहले तो आधार कार्ड का जन्म ही नहीं हुआ था, तो फिर ये इनके पास कहाँ से आ रहा है डाटा? कहीं हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, अगर हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम कार्ड से स्वैप कर रहे हैं, तो उसके पास तो हमारा नाम नहीं जा रहा। इसके पास सारी चीज का डाटा कहां से आता है? इनके पास कहां से आता है? ये बैंक वालों से, कुछ बैंक वालों से मिले हुए हैं, देश के किसी न किसी कोने से, जो इनके पास सारा डाटा मारा जा रहा है। या ये किसी सर्विस प्रोवाइडर से मिले हुए हैं, मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर से, क्योंकि वो हमारा सारा डाटा लेता है। और आजकल तो इनके लिए और भी आसान हो गया है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ का कनेक्शन लेने के लिए, चाहे हमें गैस का ही कनेक्शन भले ही लेना हो, तो हमें आज की डेट में आधार कार्ड मांगते हैं। और आधार कार्ड में हमारी सारी डिटेल लिखी होती है, डेट ऑफ बर्थ भी, हर चीज़ इनके पास पहुंच जाती है। तो उस लेडीज़ को ये बोला कि आपकी एक सफारी निकल गया जी, इसकी 10 लाख रुपए कीमत है। अब उनके पास बाइक और स्कूटर तो थी, गाड़ी उनके पास थी नहीं। उन्होंने क्या सोचा, चल भाई मजा आ गया भाई। ये तो उन्होंने किसी को मोहल्ले पड़ोस में किसी से चर्चा नहीं की इस विषय में। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, दे दो भाई, बताओ क्या तरीका है। उन्होंने कहा, जी आपकी मर्जी है, चाहे तो आप सफारी ले लो। वैसे तो सफारी 12 लाख रुपए की थी उस टाइम, और जो कैश लोगे तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो उनको लालच आ गया। उन्होंने कहा, भाई सफारी का तो क्या करेंगे, 7 सीटर गाड़ी है, हमारी फैमिली छोटी है, 3 आदमी थे उनकी फैमिली में। उन्होंने सोचा हम कोई छोटी गाड़ी ले लेंगे, हम कैश ही पैसे ले लेते हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब आप कैश दे दो। उन्होंने कहा, निकला कैसे है? कहने लगा, जी एक लक्की ड्रॉ निकला था एयरटेल की तरफ से, आपका एयरटेल का कनेक्शन है, आप इनके बढ़िया कस्टमर है हमारी कंपनी के, तो आपको ये गिफ्ट मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो उन्होंने कहा, भाई 10 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। 10 लाख पार्टी ने कहा, भाई दे दो मुझे। अब उन्होंने कहा, ठीक है जी, 10 लाख रुपए तो हम आपको दे देंगे, आप अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना सारा हमारे पास सेंड कर दो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिससे हम बोल रहे हैं। उन्होंने कर दिया। अब वो कहने लगे, जी ठीक है, अब हम ये प्रोसेसिंग करेंगे, इसकी सारी सर्च करेंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होएगी सारी, भाई ये जेन्युइन आदमी हो क्या नहीं आप, तो हम आपको कल कॉल करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हो गया। अब उनको तो इंतजार हो रहे 10 लाख कब मिलेंगे, वो तो उतावले हो रहे। फिर नेक्स्ट डे उसी नंबर से दोबारा फिर फोन आया और उस लेडीज को बोला गया, भाई उसने रात को अपने हस्बैंड से ही बात कर ली, भाई ऐसे ऐसे करके हमारी गाड़ी निकली है। अभी उनसे पैसे की डिमांड नहीं की गई,
उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे फोन आया, कहने लगे जी ऐसा है, या तो आप गाड़ी ले लो या आप पैसे ले लो, कोई बात नहीं है, 1% सर्विस चार्ज है, ये तो गवर्नमेंट लेती है, हम कुछ नहीं ले रहे, हमारी कंपनी कुछ नहीं ले रही है, 1% पैसा आपको देना पड़ेगा सर्विस चार्ज, तो हम आप अपना अकाउंट नंबर और दे दो। तो उस डे में उनसे अकाउंट नंबर ले लिया गया, भाई हम इस अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उसकी फोटो खींच के उन्होंने चेक की, वहाँ भेज दी, ठीक है जी। फिर तीसरे दिन फिर फोन आया कि जी 1% फीस देनी पड़ेगी, अगर आपको सफारी ही लेनी है तो 1% 12 लाख का 12,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, और नहीं तो आपको कैश लेने हैं तो 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। हम आपके खाते में ऑनलाइन RTGS कर देंगे, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। अब वो बेचारे इमोशनल हो रहे थे, उन्होंने सोचा भाई ठीक है भाई, उन्होंने कहा जी कैसे जमा करवाने हैं, कह रहे जी हम अपना अकाउंट नंबर आपके पास सेंड कर रहे हैं, इस अकाउंट नंबर में आप पैसा जमा करवा दो। उन्होंने जी अगला दिन लगाया, वो तो सेम डे जाके ICICI बैंक में अकाउंट था, वो जाके उनके पैसे ट्रांसफर कर आए 10,000 रुपये। तो फिर शाम को फिर कौन आया, नुका जी कुछ इसमें और टैक्सेस बढ़ गए हैं गवर्नमेंट के, GST वगैरह लग गया, कुछ वैट लग गया, 5,000 रुपये और चाहिए। अब जब उन्होंने 5,000 रुपये और मांगे तो उस लेडीज को कुछ शक हुआ, उसने सोचा ये तो पहले तो 10,000 रुपये ले लिए। उन्होंने कहा सर पहले तो आप बोल रहे थे 10,000 रुपये में हम गाड़ी दे देंगे या 10 लाख रुपए दे देंगे, अब हमने पैसे दे दिए, अब कह रहे हैं आप 5,000 रुपये और दो। भाई 5,000 रुपये उस 10 लाख में से काट लो। उसको इतनी अकल नहीं, वो ये बात उसको पहले भी तो बोल सकती थी, भाई 10 लाख रुपए आप दोगे तो 10,000 रुपये काट लो, भाई साहब 9,90,000 रुपये दे दो, आपका तो फ्री गई है। नहीं, वो माइंड वॉश कर दिया, उसका खोपड़ा घुमा दिया गया उस टाइम। चलो जी, उसने वो 5,000 रुपये नहीं दिए, फिर दोबारा फोन आया, फिर उन्होंने क्या किया, उसने उसके हस्बैंड ने भी मोहल्ले पड़ोस में मेरे से भी बात करी, मैंने कहा भाई ये तो फ्रॉड है, तो पैसे आपके खत्म हो गए। फिर वो उसके पास फोन करते रहे, वो फोन नंबर ही बंद कर दिया। अब जाओ भाई किसकी, कहने लगे मैं पुलिस में कंप्लेंट करवाऊं, मैं फलाना करवाऊं। मैंने कहा भाई करवांदा रहा भाई, कुछ नहीं बनता, ये तो मनमाना जाम ताड़ा था बोल रहे होंगे, पता नहीं आजकल तो सारे ही जाम ताड़ा हो गए, आजकल तो सारे देश में ही ऑनलाइन ठगी चल गई। पहले जाम ताड़ा तो जन्म भूमि थी इनकी ठगों की, अब तो ये सारे देश में फैल चुके हैं, क्योंकि इनका तो जो ये बिजनेस है, काम धंधा है, ये 100% प्रॉफिट का है, बगैर चवन्नी लगाए पैसा मिलता है। कैसे भाई, ये तो फोन ही तो करें, फोन जियो का ले लिया, 200 रुपये महीने का उसका खर्चा है, जितने मर्जी फोन करो। ज्यादातर लोगों के आगे आगे जियो के या नहीं भी होते, इनके क्या फर्क पड़ रहा है, इनकी तो सिर्फ लेबर है, 100 फोन करें एक दिन में, 200 फोन करेंगे, अरे एक भी फंस गया 10,000 रुपये बन गए उसके। तो ये हर कुछ टाइम के बाद एक नया तरीका लेके आते रहते हैं। अब उस तरीके से फंसने बंद हो गए, अब एक नया तरीका आ गया, 1 रुपया दो और मोटरसाइकिल लो। अब फोन आया आ रहे हैं लोगों के पास, एक मेरे जानकार के पास भी आया, भाई साहब 1 रुपये में मोटरसाइकिल मिल जाएगी, कंपनी की ऑफर आई हुई है, आपका बैंक अकाउंट जो बड़ा अच्छा चल रहा है, बैंक आपको ऑफर दे रहा है। उन्होंने कहा भाई लोन कितने का होगा, नुका जी लोन लान कुछ नहीं होता, 1 रुपया देना और मोटरसाइकिल लेनी। उन्हें कौन सी मोटरसाइकिल मिलेगी भाई, क्या जी हीरो होंडा मिलेगी या आपको सुजुकी मिलेगी। उन्हें कहा जी ऐसा है, ना तो मैंने हीरो होंडा लेनी, ना मैंने सुजुकी लेनी, मैंने तो बुल्ट चाहिए, बुल्ट दे दो आप। कहने लगे वो हैं भी शातिर, पूरे कलाकार हैं, इस तरीके से ग्राहक को फंसाते हैं, अपने क्लाइंट को फिशिंग बोलते हैं इसको, वो मछली के इस तरीके से चारा डालते हैं कि वो फंसे। कहने लगा जी बुल्ट की तो कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे बैंक का टाई अप है 2 कंपनियों के साथ, हम तो सिर्फ इन दोनों की दे सकते हैं आपको, बाकी आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, फिर 1 रुपया कहाँ देगा हूँ, कौन सी कंपनी में देखा जाऊँ, कहाँ जाऊँ, बोलो कौन सी कंपनी में जाऊँ, 1 रुपया दूँ और मोटरसाइकिल लेकर अपने घर आ जाऊँ। कहने लगा जी इसका इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे। इन्होंने ना इंश्योरेंस वगैरह किसी चीज़ के पैसे नहीं देने आपको, ना इंश्योरेंस के देने, ना RC के देने, ना मोटरसाइकिल के देने, सिर्फ 1 रुपया देना है शगुन के नाम का। वो शगुन के तौर पे आपने 1 रुपया दिया और आपको हम ऑथराइज कर देंगे, आप शोरूम में चले जाना। उन्हें क्या भाई किस तरीके से लो बताओ, कहाँ दूँ 1 रुपया। क्या जी हम आपके पास एक लिंक भेजेंगे, आप उस लिंक पर टच कर देना और आपके अकाउंट से 1 रुपया कट देगा। उसको तो वो बात समझ में आ गई, उसने वो लिंक को टच नहीं किया, लिंक भी उन्होंने भेज दिया था, उसने वो डिलीट कर दिया, नहीं तो उसके अकाउंट में जितने पैसे पड़े थे वो सारे साफ।
सोचने और समझने की बात यह है, अगर हमारे पास कोई ऐसा फोन कर रहा है 1 रुपए में मोटरसाइकिल दे रहा है, यार 1 रुपए में तो खिलौना मोटरसाइकिल भी नहीं आती, वो भी आज की डेट में 10 रुपए में आती है, घटिया क्वालिटी की, जो मेड़ों मुड़ों में मिलती है। इस टाइप के अगर कोई आदमी 1 रुपए में मोटरसाइकिल देने की ऑफर कर रहा है तो हमें अपने आप ही समझ जाना चाहिए, या कोई 10,000 रुपए लेके कह रहा है भाई साहब सफारी दे दूंगा, कोई लॉजिक नहीं है ना इस बात का। और एक बात और, हमारी लॉटरी निकल गई। अरे कैसे निकल गई भाई, हमने लॉटरी खरीदी नहीं यार, हमारी कैसे निकल गई। तो इस तरह के अलग अलग तरीके से ठगी करने पे लगे हुए हैं। एक तरीका और है, आपने OLX पे कोई चीज डाल दी बेचने के लिए, टीवी डाल दिया, कोई फ्रिज आपके पास पुराना, साइकिल कोई पुराना है, बाइक है, गाड़ी है, उस पर तो हर चीज डल रही है आज की डेट में। ये क्या करते हैं, वहां से डाटा उठाया, वहां से आपके पास फोन करेंगे, हाँ जी भाई साहब यहाँ से बोल रहे हैं, मुझे आपकी ये साइकिल पसंद में आ गई जी, ये तो रेंजर बढ़िया साइकिल है जी, बताओ कितनी। बार्गेनिंग करेंगे, आपने वहाँ पे कुछ रेट लिख रखा होगा, सपोज 5,000 रुपये, ये कहेंगे नहीं जी 4,000 रुपये तक, 4 कर करा के 4.5 में आपके साथ डील कर देंगे, और बोलेंगे जी मैं तो लिंक भेज रहा हूँ ये आपके पास। अब लिंक वो पेटीएम से कनेक्ट है, कह रहे मैं पेटीएम कर दूंगा जी आपके पास, मैं टोकन मनी भेज रहा हूँ, आप 4 सेक्टर रहते हो, मैं तो प्रेमनगर से बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके पास सारा डाटा है, करनाल की लोकेशन निकाल के उस एरिया का नाम ये देख लेते हैं, चाहे बैठे बॉम्बे हो, इनको ये पता लग जाए करनाल में प्रेमनगर भी है और 4 सेक्टर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। ये कह रहा है जी मैं 1100 रुपये भेज देता हूँ, पेटीएम कर देता हूँ, आप का साइकिल मेरे को दे देना, इसको मेरी बुकिंग होगी, टोकन मनी मेरी आ गई। वो बोलेगा ठीक है भाई, क्योंकि उसको तो बेचना होगा यार, मेरा 4,500 में बिक गया जी, बाकी फाइनल पेमेंट मैं आगे कर दूंगा। अब उसने 1100 की बजाय 11,000 लिख के वो भेज दिया लिंक, और बंदा जल्दी जल्दी में सोचता हो ठीक है भाई, जैसे ही वो टच करेगा 11,000 रुपये साफ पेटीएम में से। ये तरीका और इनका नया कंसेप्ट लेके आए हैं ठगी करने का। अब और इसके अलावा और क्या तरीका है, जो जो तरीका पुराना होता जा रहा है उसको छोड़ते जा रहे हैं और एक नए तरीके से ठगी करने की स्कीम ये लेके आते जा रहे हैं। अब क्या तरीका है, कौन बनेगा करोड़पति भाई, वो तो अमिताभ बच्चन का है, सबको पता है कौन बनेगा करोड़पति, लाइनें खुलती हैं, आप वहां जाओ, वहां जाके अमिताभ बच्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जितने क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्लैब बना रखा है, भाई इतने पैसे लास्ट तक आप 1 करोड़ रुपए तक उसमें जीत सकते हैं। अब वो अपना ही कौन बनेगा करोड़पति चला रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग सेव करके कौन बनेगा करोड़पति की वो उस पर डाल देते हैं व्हाट्सएप पे भाई। अब व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में आएगा या सिंपल भी आ जाएगा, तो आप सोचोगे यार ये क्या आ गया, फिर वो आपके पास कॉलिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं, भाई आप तो कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्ट हो गए भाई, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आप यही क्वेश्चनों का आंसर दे दो, दे दिया भाई। वो क्वेश्चन आपसे इतने इजी पूछेंगे कि आप बिल्कुल आसानी से उसको बता पाएंगे। पूछेंगे भाई करनाल शहर का राजा कौन था भाई, वो तो सारे देश को पता है यार, राजा कर्ण था भाई, और कौन था, वो तो सिंपल कर्ण नगरी करनाल उनके नाम से था। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, अरे 5 दरिया हैं भाई वहां पे, 5 दरिया, उनसे 5 दरियों को जोड़ के पंजाब बन गया। मतलब चंडीगढ़ कैसे, चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा, वहां पे चंडी देवी का मंदिर है इसलिए उसको चंडीगढ़ कहते हैं। बस इतने आसान आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि भाई हमारे देश पे अंग्रेजों की किस कंपनी ने शासन किया, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के आपको 15-20 लाख रुपए वो जितवा देंगे। अब जी ये 20 लाख रुपए के लिए अब आपको क्या करना है, फिर वही लकी स्टेन का मेंबर बना देंगे, भाई इतने पैसे जमा करवा दे, 15,000 रुपए 20,000 रुपए जमा करवा दे, हम लिंक पे जल लग रहे या इस अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे, ला भाई करवा दे भाई, फिर नहीं पाए कर दे कहीं भी। अब एक और नया तरीका, उससे भी नया, मेरे पास ही फोन आया, सर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने कहा ना भाई लोन की मैंने तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, तो अपना लोन करवा ले, मैंने तो लोन नहीं की। नहीं सर हम कई तरह के लोन देते हैं। मैंने कहा बता भाई फिर किस तरह के लोन दें, पर्सनल लोन, होम लोन, लैब, बिजनेस लोन, उनने
10 तरह के मुझे लोन गिनवा दिए। मैंने कहा भाई जब मैं आपको पहले आंसर दे चुका हूँ कि मुझे लोन नहीं चाहिए, तो फिर आप मुझे अननेसेसरी क्यों तंग कर रहे हैं, मुझे लोन के नाम क्यों बता रहे हैं, मुझे किसी तरह का कोई लोन नहीं चाहिए। कह रहे सर हम रिलायंस से बोल रहे हैं। मैंने कहा यार रिलायंस से फिर मैंने क्या करवाना भाई रिलायंस वाले पे, रिलायंस वाला तो पहले ही नहीं लोन दिया जा रहा। 2 भाई हैं, एक तो राजा जो छोटे वाला है, उससे तो अनिल अंबानी, उससे तो पहले ही लोन नहीं दिया जा रहा यार, तो उसका तो पहले ही जेल में जाने का टाइम आ रहा, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर केस चला हुआ है। और वही आदमी का नाम लेके आप मुझे फोन कर रहे हैं। जो बड़े वाला मुकेश अंबानी है, उसने तो ऐसी मेरी समझ में कोई फाइनेंस कंपनी खोल नहीं रखी जो लोगों के लोन कर रही हो, वो तो और 10 काम कर रहे हैं। लोन का तो काम मैंने समझा नहीं। कहने लगा नहीं सर आपका लोन हो जाएगा। मैं कहा कैसे हो जाएगा भाई? कह रहा बगैर ब्याज क्यों हो जाएगा। अब तो कमाल है यार, बगैर ब्याज के कोई लोन देता है क्या किसी को? अरे भाई साहब बगैर ब्याज के आप मुझे लोन दे रहे हो तो आप खुद ही ले लो ना उससे, रिलायंस वाले से जाके। वो मेरे को क्यों दे रहा है, मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? वो आपको भी फीस देगा, आपकी भी सैलरी देगा, आप तंग हो रहे हैं, आप मेरे पास फोन कर रहे हैं। मैं अगर ले भी लूंगा और मैं आपके पैसे दे भी दूंगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा दुनिया के अंदर कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी नहीं है जो बगैर इंटरेस्ट के किसी को पैसा देती हो। ये ऐसे भी करते हैं कि 2% है जी साल का। यार 2% साल को एक रहे यार, 5% तो बैंक देने लग रहा। 5% पे बैंक लेकर 2% पे दे देगा, कि पागल हो गए क्या दिमाग? ये तो टोटल ठगी। अब तो बिल्कुल ही नया तरीका तैयार कर लिया कि बगैर ब्याज के ही है। मैंने तो भाई उसका 40-50 गलियां दी, साले आज तो फोन कर दिया, आज के बाद फोन ना कर दिए बस। उसने फोन काट दिया, फिर मैंने मिलाया, वो रिंग जाती रही, फोन नहीं मिला। इस तरीके से एक और नया तरीका ठगी करने का ले आए हैं। इसके अलावा इनका और तरीका बताता हूं आपको मैं, ये तो ऑफलाइन का भी बता देता हूं। ये आजकल डीएसए बैठे हुए हैं हर शहर के अंदर। ये क्या करते हैं, ग्राहक को ढूंढते हैं और उसकी अप्रोच करके उसका हाथ मिला देते हैं बैंक के साथ। होम लोन, लैब, पर्सनल लोन, फलाने लोन, 10 डाल के लोन करवाए। अब ज्यादातर लोन के तो गाहक है नहीं, लोगों के सिविल खराब हुए पड़े, कोविड-19 की वजह से लोग काम धंधा सारा ठप होया पड़ा। अब इन्होंने एक और नया तरीका करा है बैंकों के साथ, तो इनका पहले ही टाई अप है। ये क्रेडिट कार्ड भी बनाने लग गए। वहां पे लड़कियां बैठा लिया इन्होंने, कॉलिंग गर्ल 5-5, 6-6 हजार रुपए में लगा रखे हैं। सुबह से शाम तक उनका यही काम है फोन करने का। अब वो फोन करेंगे सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो। अब ज्यादातर लोगों के पहले ही क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। अगर किसी का नहीं भी बना हुआ, कोई बनवाना भी चाहता है, भाई कितनी लिमिट आएगी भाई, आपको कितनी चाहिए? जिन्होंने जी 5 लाख की चाहिए बना दो। ठीक है सर 5 लाख की नहीं तो 4 लाख की तो आपकी आई जाएगी। ठीक है भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स दे दो उनको। डॉक्यूमेंट्स के देने के बाद पता लगेगा 10-15 दिन के बाद एक क्रेडिट कार्ड बन के आ गया भाई इंडसइंड बैंक का। भाई उसकी लिमिट कितनी है? 30,000 रुपए। अगला मांग रहा 4 लाख रुपए का, उसको दे दिया 30,000 रुपए का। ऊँट के मुंह में जीरा रख दिया। अब उसको वो कैंसिल करवाएगा, खोपड़ा खराब करेगा, सर्विस सेंटर पे नहीं करवाएगा तो उस डीएसए की 1,000 रुपए की दिहाड़ी निकलेगी। वो बैंक उसको 1,000 रुपया दे देता है कि भाई तूने मेरे को एक क्रेडिट कार्ड का ग्राहक दे दिया। ये है। और इसके भी बड़े कलाकार है जो क्रेडिट कार्ड के नाम पे ही ठगी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अगर आपने कहीं भी किसी भी बैंक के पास क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, अब जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास पहले ही क्रेडिट कार्ड है या नहीं भी है तो आपका सिविल सारा चेक करता है, ऑनलाइन ही बैंक उसको चेक कर लेता है। अब आपने सारे पेपर भी दे दिए, जेन्युइन बैंक का ही बंदा आया आपके घर या आपकी दुकान पे, मकान पे, जहां भी आपने उसको कागज प्रोवाइड करवाए, वो आप ले गया, उसने वो प्रोसेसिंग में डाले, 10-15-20 दिन के बाद रिवर्ट आ जाता है कि भाई साहब आपका हमारा बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। अब जब बैंक ने उसने ना कर दिया तो उसमें कंडीशन ये होती है, उसने लाइफ टाइम के लिए आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए ना नहीं किया, उसने 6 महीने के लिए ना किया। चाहे तो आप 6 महीने के बाद उसी बैंक में दोबारा से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दे सकते हैं, क्योंकि वो 6 महीने का टाइम इसलिए दे रहा है कि भैया 6 महीने में अपना सिबिल को सुधार ले और मैं आपको पैसा दे दूंगा।
अब जब वो रिजेक्ट हो गया, वो उससे भी ज्यादा कलाकार है, वो बैंक वालों के साथ फिर सेटिंग कर रखी है। जिसका रिजेक्ट होगा उसका डाटा वो ले लेते हैं, वो जो जाम ताड़ा चोर बैठे हैं सारे देश के अंदर। अब वो क्या करेंगे, सारा डाटा ले लेंगे। जब हमारा कोई क्रेडिट कार्ड हमने अप्लाई किया है तो उन्होंने हमारी हर चीज ली है, पैन कार्ड भी लिया है, क्रेडिट कार्ड भी लिया है, हर चीज सारी डिटेल हमारे से पूछी है, हमारी माँ का नाम भी पूछा है, सब कुछ पूछा है। वो सारी डिटेल वो बैंक से उनसे सेटिंग करके निकलवा लेते हैं डाटा। फिर अब वो फोन करेंगे, वो उसी को ज्यादातर अप्रोच करते हैं जिसका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ हो। अब जिसका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ है, जिसने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो स्वाभाविक बात है कि उसे क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। अब वो उनके पास 100 में 2 नहीं फंसते, 100 में 20 फंसते हैं इस चक्कर में। अब वो फोन करते हैं, अब वो दिक्कत परेशानी आम आदमी को कहाँ आती है, वो वैसे ही उसी तरीके से फोन करते हैं जिस तरीके से पहले फोन किया गया था जब जेन्युइन अप्लाई किया था हमने क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। क्योंकि वो बैंकों के अंदर वो जॉब करके आ चुके हैं, इस टाइप के आदमी पहले बैंकों के अंदर लगे हुए थे, उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, कस्टमर केयर में ट्रेनिंग ले रखी है, उनको सारा पता है ग्राहक से कैसे बात करनी है। इंग्लिश में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं, 50 ढाल की भाषा सीख रहे भाई, सारे तरीके से। जैसा ग्राहक फंसा, गामड़ी है तो गामड़ी भाषा में बात करता है, शहर वाला तो शहर के भाषा में बात करा, उससे उसी की भाषा में बात करके उसको अट्रैक्ट करते हैं और उससे वो कागज लेते हैं कि भाई साहब हम आपका करवा देंगे। अब आप कोई आदमी बोल रहा 5 लाख रुपए की, हाँ 5 लाख रुपए की इजली आपको लिमिट मिल जाएगी। फिर वो उसने सारा डाटा ले लिया, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी इसका आप अपना जो आपका पास पहले क्रेडिट कार्ड है उसकी आपके पास मेल आई होगी, आप हमें मेल दे दो। उसमें से वो आपके नंबर चुराना चाहते हैं, बातों में उलझा के जी हम फिर बाद में बोलेंगे जी कार्ड टू कार्ड बन जाएगा, वैसे तो बढ़ नहीं रहे, आपका सिविल ठीक नहीं है, हम कार्ड टू कार्ड आपका नया क्रेडिट कार्ड बना देंगे। अब कैसे बनेगा भाई, भाई अपने कार्ड के नंबर दे दो भाई साहब। अब आपसे कार्ड के नंबर ले लिए, अब कार्ड के पीछे भी है उसको सीवीवी नंबर बोलना, लेकिन वो नहीं कहेंगे जी 3 नंबर लिखो हैं वे दे दो। अब उनको 3 नंबर भी दे दिए, बस आप तो उनके लिए बिल्कुल आसान हो गया काम। बैंक का नाम उनके पास आ गया, क्रेडिट कार्ड का नंबर आ गया, सीवीवी का नंबर आ गया, बस गए बैंक के बाड़े में। दूसरा क्रेडिट कार्ड तो क्या बनेगा भाई साहब, जोन सा बन रहा है वो भी साफ, जोन से उसके अंदर पैसे पड़े हैं वो भी साफ। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता, आज तक ये नहीं समझ आया, जितने भी बैंक और क्रेडिट कार्ड की कंपनियां बनाने वाली एनबीएफसी कंपनियां भी बनाने लगी है, लोग क्या कर रहे हैं उनको कैश करवाते हैं। किसी का 1 लाख का बन गया, वो 80,000 रुपए कैश करवा रहा है। कैश कहां से करवाते हैं, बहुत से पेट्रोल पंपों पे करवाते हैं, बहुत से पेट्रोल पंपों पे हो रहे हैं, आपको भी पता होगा। नहीं तो बहुत से दुकानदारी ये काम कर रहे हैं, वो स्वैप मशीन ले रहे हैं, वो 2% पैसे लेते हैं उससे। अब जब 2% पैसे वो आदमी लेते हैं उससे और पैसा उसने ही भरना है जिसका क्रेडिट कार्ड है, तो क्यों नहीं बैंक उसको लीगल, बैंक ये नहीं समझता कि यार इसने 80,000 रुपए का तेल डलवा लिया। अब उसने अगर स्वाइप किया वो पेट्रोल पंप के ऊपर, तो इसका मतलब बैंक की नजरों में क्या है, भाई इसने तो 80,000 रुपए का तेल डलवा लिया। 80,000 का कौन सी कार में तेल डाला भाई, 80,000 का वो भाई जहाज ले रहा था उसमें तेल डलवा लिया उसने, और वो बार बार उसको उसी पेट्रोल पंप पे कैश करवा रहे। तो क्या बैंक या एनबीएफसी को समझ में नहीं आता, वो 2% पैसा उसका बगैर बात का लग रहा है, वो देगा नहीं देगा वो तो बात की बात है, लेकिन वो प्लंटीस से अच्छा तो बैंक उसको ये करे कि 1% पैसा उससे वैसे ही लेने लग जाए, भाई जाके एटीएम से निकाल ले तू। उससे क्या होगा, बैंक का भी फायदा हो जाएगा और उस आदमी का भी फायदा हो जाएगा। इस तरीके से आज तक चल नहीं रहा। मेरे समझ में आता है कि कुछ टाइम के बाद शायद बैंक इसको लीगल कर दे, क्योंकि लोग इसको काम को तो कर ही कर रहे हैं, सारे देश में इस तरीके से काम हो रहा है। अब एक तरीका और मैं आपको लास्ट बताता हूं, जिसमें अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त के साथ ठगी हुई। अभी मेरी कल रात ही उससे बात हुई है, उसका मेरे पास फोन आया था। उसके साथ ठगी कैसे हुई, उसने किसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया 3 लाख रुपए के लिए, वो वहां से 5-7 दिन में प्रोसेसिंग हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। अब जब रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने उसको उठा लिया डाटा, वही जो उनकी बीमारी है वो पैसे दे के खिसकाने की।
अब एक बंदे का फोन आया उसी आदमी के पास जो कि 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहता था। अब उसका रिजेक्ट हो गया तो उसको मिला नहीं, वो वैसे डिमोटिवेट हो गया। पैसों की तो उसकी जरूरत थी। जब आदमी कहीं लोन लेने के लिए जाता है किसी भी तरह का लोन, इट मीन्स उसको पैसे की जरूरत है, नहीं तो कौन भाई ब्याज भर के राजी है किसी का। वो तो मूड़ी देना मुश्किल हो जाए, ब्याज तो बात की बात है। अब उसके पास फोन आया महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से बोल रहे हैं, आपके लिए पर्सनल लोन की ऑफर है। अब कर दिया उसको हिट, उसको बेचारे को जरूरत है और वो कह रहे हैं पर्सनल लोन की आपको रिक्वायरमेंट है तो हम दे देंगे। उसने कहा है भाई, क्या लगे सर 3 लाख रुपए तक देते हैं हम मैक्सिमम। अब उसको चाहिए 3 लाख रुपए और उनको पहले ही पता, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम फलाने बैंक में से तेरे कागज लेके आ रहे, हम सारा डाटा लेके आ रहे। अब उसकी दुखती हुई रग पे हाथ डाल दिया, उसको चाहिए बेचारे को 3 लाख रुपए थे, वो बोल ही 3 लाख रुपए रहे हैं। होना गया ठीक है जी, ठीक है भाई, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर दो जी, कार्ड अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, यही इनका तरीका है। कर दिया भाई, ठीक है जी, हम शाम तक सर आपको बता देंगे, वेट करो। शाम होगी, 4 साढ़े 4 बज गए, फोन आ गया, हाँ जी भाई साहब ये आपका तो सिविल बड़ा खराब है, सिविल में दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, आपका थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा जी भाई? 22% लगेगा। अब बैंक में उसको मिल रहा था 16 पे, ये दे रहे हैं 22 पे, उसको पैसे की जरूरत है। वो सोचा चल यार ले ले, कहने लगा जी दे दो जी, कोई बात नहीं मैं भर दूंगा भाई। ठीक है जी, इसकी एक प्रोसेसिंग फीस होगी जी। क्या कितनी भाई? नुका जी 2%। कितनी होगी जी 2%? नुका 6,000 रुपये। नुका जी फिर वो 6,000 रुपये उसमें तो काट लिया। नुका नहीं, ये तो प्रोसेसिंग फीस है सर, ये पहले आपको देनी पड़ेगी। अब उसको जरूरत थी बेचारे को, वो नंबर सेंड कर दिया उसके पास, अपना अकाउंट नंबर, और वो बेचारा अगले दिन जाके वो 6,000 रुपये उसमें भरे आया, उस अकाउंट में जमा कर दिया। जैसे ही जमा हुए, जिसका वो अकाउंट था उसके पास मैसेज गया, तुरंत फोन आ गया उसके पास, वो बैंक में से निकला भी नहीं था भाई, जमा करवा के सर आ गए हैं पैसे तो, लेकिन हमारी जो बैंक की पॉलिसी है, हमारा जो फाइनेंस कंपनी है उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने दोबारा से आपका रीचेक किया। अब आपका क्या है, आपका सिबिल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन है। इसकी वजह से आपका लोन तो हो जाएगा, 3 लाख का ही हो जाएगा, लेकिन आपको एक किस्त एडवांस जमा करवानी पड़ेगी 9,000 रुपये। उसने कहा जी 6,000 रुपये मैंने जमा तो करवा दिया। नुका तो प्रोसेसिंग फीस है, आप चाहो तो हम अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर वापसी कर देते हैं अभी 1 मिनट के अंदर, जिसमें हमारे गए हैं उससे ही हम आपके में कर देंगे। अब उसने सोचा यार मुश्किल था तो इन्ना भरी। वो कहने लगा जी मेरे पास अभी तो 9,000 रुपये नहीं है। क्या जी 2 दिन का टाइम है आपके पास, 2 दिन के अंदर अगर आपने करवा दिए ठीक है, नहीं तो हमारी कंपनी आपके 6,000 रुपये इसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी जिससे आपने हमारे पास ट्रांसफर किया। ठीक है जी, उसने बेचारे ने 1-2 दिन में जुगाड़ बनाया, निंगे तिंगे दारे तो थे नहीं उस पर, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से उस आदमी ने 10,000 रुपये उधारे लिए और 9,000 रुपये वो जाके फिर भरे आया। अब भरे आया, अब फोन नहीं आया उसके पास। अब उसने खुद से फोन किया, उसका फोन जरूर पिक कर लेंगे। ठीक है सर, अभी हम आपको बताते हैं, लंच टाइम के बाद बताएंगे, 2 बजे के बाद। अब 2 बजे के बाद फिर उसके पास फोन आया, सर एक किस्त और जमा करवानी पड़ेगी, 2 किस्तें जमा करवानी पड़ेंगी। अब कोई कितना भी पागल हो यार, उसको 10 बार थोड़ी पागल बनाया जाए, 2 बार तो उसको पहले ही पागल बना लिया है। फिर वो उसके पास गया, जो मेरा दोस्त है बढ़िया है, 52 बुद्धि कहते हैं, बड़ियों में लालों में 52 बुद्धि हो भाई। उनने उससे बात करी, यार ऐसे ऐसे करके मेरा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी लोन करने लग रही, और पहले तो 6,000 रुपये ले लिए, फिर 9,000 रुपये ले लिए। मैं तो कहीं ब्याज पे लेकर आया भाई, मेरे पास तो थे भी नहीं, इग्नोर मांगा। उन्होंने कहा मिला भाई फोन, उसने उससे बात करी, उससे उन्हें फोन उठा लिया क्योंकि उसके पर्सनल नंबर से करी थी। उन्होंने कहा सर कहाँ से बोल रहे भाई? महिंद्रा एंड महिंद्रा से बोल रहे हो। अब भाई साहब ये तो 6,000 रुपये आपने पहले ले लिए, 9,000 रुपये फिर ले लिए, अब 9,000 रुपये और मांग रहे हो। यो 9 दे देगा तो 18 और मांगोगे, यार इसको कब तक लुटोगे भाई साहब? क्यों इसका पागल बना रहे हो? वो क्या कहने लगा उधर से फोन पे, कहने लगा भाई साहब ऐसा है, हम नहीं लोन लान देंगे। वो समझ गया भाई अभी नहीं पैसे जमा करवाएंगे। कहने लगा ना तो हम लोन देंगे ना यहाँ लोन होता, ये जो आपका दोस्त है ये फुद्दू है, ये है ही फुद्दू, और हमने इसको फुद्दू बना दिया। फिर वो जो बढ़िया था लाला था, उनने कहा भाई तो गरीब आदमी है, यू मारा जाएगा, इसके 15,000 रुपये तो दे दे, नहीं लोन होता तो। कहने लगा भाई साहब हम तो खुद ही नौकर लगे हुए हैं, हम तो मालिक ने पूरा सेटअप बना रखे हैं, तो पूरा कस्टमर केयर बना रखा।
हमें तो लगा रखा है, पहले हम 5-6 हजार रुपए में कस्टमर केयर में नौकरी कर थे, भी हमने 25,000 रुपए महीना देवे प्लस इंसेंटिव देवे, जितनी हम ठगी करके देवे 10% देवे। वो फिर भी उसने लाला ने क्या भाई, फिर अगर तुमने ठगी करनी आवे तुम खुद ही ठगी कर लो। उन्हें क्या भाई साहब कैसे करे, हमारे पास तो ये डाटा तो नहीं है ना, डाटा तो ये आदमी प्रोवाइड करवा रहा है, ये बैंकों के साथ किसके साथ सेटिंग करके डाटा लेके आ रहे हैं, हमारे पास तुम्हारा काम तो सिर्फ कॉलिंग करने का। और दूसरी बात, हमारे पास ये अकाउंट नंबर नहीं है, हम अगर अपने अकाउंट में करवा ले और कोई कंप्लेंट कर दे पुलिस हमें पकड़ लेगी। उन्होंने कहा भाई फिर किसका, भाई किसके अकाउंट नंबर हुआ है, पैसा तो जमा होने लग रहा है, इसमें अकाउंट तो चालू है। कह रहा भाई ये तो दिल्ली में जे कॉलोनी है, जुग्गी बस्ती या धरावी का होगा, जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वहां का है, वहां का उनका कोई डाटा नहीं है। या ये घुमंतु प्रजाति के लोग जो है, जो आज यहाँ अपनी रेडी पटरी लगा रहे हैं, कल दूसरे शहर में लगा लेंगे, या आज यहाँ जुग्गिया आपने देखे होगी हर शहरों में डाल के रखते हैं, 2-4-6 महीने रखते हैं, फिर और कहीं उनका ये आदमी आधार कार्ड बना देते हैं, और आधार कार्ड बनवाने के बाद पैन कार्ड बनवा देते हैं। बैंक को क्या चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड, और उसका हटा के बैंक से सेटिंग करके उसका अकाउंट खुलवा देते हैं। उसको पता ही नहीं, उसको 200-300 रुपए दे देंगे, उसको बोलेंगे भाई प्रधानमंत्री रक्षक योजना रही, भाई साहब तेरे को 5,000 रुपए मिलेंगे, हम तो सरकारी आदमी है, तू अपना अकाउंट खुलवा ले। अब वो बेचारा बकाई में आ जाएगा, 5,000 के चक्कर में उसको नहीं मिलता 5 रुपए भी। वो जो उसका आएगा वहां से सारा चेकबुक वगैरह एटीएम कार्ड वो सारा वो ले लेते हैं, और वो वहां से फरार हो जाते हैं। 200-400-500 रुपए कई बार उस जुग्गी पकड़ी रेडी वाले को दे भी देते हैं, नहीं तो नहीं भी देते। अब दिक्कत परेशानी का आती है, पहली बात तो जो उनका जिसको वो अप्रोच करते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब आदमी होते हैं। अब किसी के 6,000 रुपए खा लिए, किसी के 9,000 रुपए भी खा लिए, उसको ही पता है यार पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, क्या पता बॉम्बे बैठे, दिल्ली बैठे, गुजरात बैठे, कहां से ठगी कर रहे, कौन इनको पकड़ने जाएगा 6,000 रुपए के पीछे। और वो कर भी देगा, कोई ज्यादा बड़े आदमी के साथ तो ऐसे ठगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो 3 लाख रुपए के चक्कर में आएगा ही नहीं, वो तो आ ही नहीं भरेगा। तो इनका सॉफ्ट टारगेट तो वही है। अगर फिर भी मान लो उनको डर ये है कि भाई अकाउंट नंबर से बैंक में जाके पता कर ले, अब उसको ये तो पता है यार ये यूनियन बैंक का, आईसीआई का, एचडीएफसी का है, या किसी भी बैंक का, एसबीआई का, कौन से बैंक के अकाउंट में, उसको अकाउंट नंबर से पता लग जाएगा भाई कौन से बैंक का अकाउंट है, कहाँ गए पैसे, वो अपने बैंक में जाकर बैंक वाले बता देंगे उसको। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आती है, अगर वहां पुलिस पहुंच भी जाएगी, वो तो झुग्गी झोपड़ी उठ के वहां से चली गई है, वो वहां है ही नहीं आदमी। अब पकड़ेंगे किसको, पकड़ेंगे किसी को नहीं भाई। 100 मत है एक कंप्लेंट हुआ है, और सैकड़ों कंप्लेंट हो भी जाओ उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर पकड़े भी जावे किसी भी तरीके से, तो पीछे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ ठगी कर ली थी, वो इनमें भी अलग अलग सेगमेंट के ठगी करने वाले हैं। कोई 10-5 हजार रुपए की ठगी करा, कोई 10-20 लाख रुपए की ठगी करा। जो 10-20 लाख की ठगी करा वो सेलिब्रिटी के पास फोन करा, वो वहां 5 करोड़ रुपए की बात करा, 50 करोड़ रुपए की इंग्लिश में बात करा भाई। तो वो उस केस में पकड़े भी गए थे, जामताड़ा से पकड़े गए थे। पर इस वे में अगर जाए तो कानून इतना ज्यादा सख्त नहीं है, इनकी 1-2 महीने के बाद फिर जमानत हो जाती है, और फिर दोबारा से ये यही काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके तो मुंह खून लगा हुआ है भैया। अरे यार जो आदमी 5-7 हजार रुपए में जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में, वो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो तो बनी गया राजा। और एक तरीका और है पूरा कॉल सेंटर दिखाने का, अगर किसी के पास कम आदमी भी है वो क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, आजकल तो घोड़ा गाड़ी सबने ले ली भाई, उसमें पेन ड्राइव में आवाजें चला देते हैं, जैसे कस्टमर केयर में पीछे से भी आवाजें आती रहती हैं। अब जब वो हमारे से फोन करेगा थोड़ी थोड़ी आवाज हमें पीछे से भी आती रहेगी, वो चल रहा है पेन ड्राइव गाड़ी में, हमें लग रहा है कस्टमर केयर से ही फोन आ रहा है। तो ऐसे 100% फुल प्रूफ स्कीम बना के वो हमारे साथ ठगी करते हैं। इस ठगी से बचने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी ऐसी फेक कॉल आए तो उसको कोई रिस्पॉन्स ना दो आप। दूसरा, कोई भी आपके पास डायरेक्ट लिंक भी भेज दे उसको डिलीट कर दो, उसको लिंक के टच करके उसके अंदर ना जाओ, नहीं तो मान के चलो आपका अकाउंट साफ। और तीसरा और सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ में आता है, एक नया मोबाइल नंबर लो मार्केट से, और वो नया मोबाइल नंबर अपना बैंक के अंदर दे आओ। जो आज की डेट में आज का अपडेट है उसको डिलीट करवा दो, नया नंबर अपडेट करवा दो,
और वो नया नंबर जो है वो किसी को ना बताओ, वो सिर्फ अपने बैंक की से डीलिंग के लिए रखो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं सारा काम, फिर भी आप एक अलग से अकाउंट खुलवा लो जिसमें बहुत कम पैसे रखो। अगर किसी वजह से फिशिंग के दायरे में आ भी गए तो आपका 10-20 हजार का ही नुकसान हो। आप एक अपना मेन अकाउंट रखो, एक साइड अकाउंट रखो जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। जब आपको जरूरत पड़े उस ऑनलाइन वाले अकाउंट में, आजकल तो सारे बैंकों की ऐप है, अपने मेन अकाउंट से उसमें उतना ही पैसा ट्रांसफर कर दो और उससे आराम से इसलिए करो। अगर आप इस तरीके से सावधानी रखोगे तो आपका पैसे के साथ ठगी कहीं भी सारे देश के, सारी दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।